अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फ्रूट्स नेम जो हमारे रह गए थे, यानी कि पिछली वीडियो में हमने तकरीबन 9 फ्रूट्स के नाम लिखे थे, उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस वीडियो में भी मैंने आपके लिए ऐसे फ्रूट्स के नाम चुने हैं जिनके नाम आपने इंग्लिश में सुने ही नहीं होंगे, या तो फिर सुने होंगे तो बहुत कम सुने होंगे, और बहुत कम लोगों को उनके नाम इंग्लिश में आते होंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं आज की, कि जैसे कि खरबूजा है। खरबूजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हो सकता है आप में से किसी किसी को पता हो, लेकिन अक्सरियत जो है, अक्सरियत उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कि खरबूजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। खरबूजे को इंग्लिश में कहते हैं मेलन। वो जो बेलन होता है ना, रोटी बेलने वाला बेलन, लेकिन यहाँ पर है मेलन। ठीक है, एम से स्टार्ट होगा, तो कैपिटल लेटर का एम बनाए आप। ठीक है, और उसी के साथ ई बनाए। ठीक है, और स्मॉल लेटर का एल ओ एन, मेलन। ठीक है, मेलन मीन्स खरबूजा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो नाम है हमारे पास, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग नेम है। शायद आप लोगों में से किसी ने सुना हो उस फ्रूट के बारे में, लेकिन ये फ्रूट है। ठीक है, उसका नाम है कैरम्बोला। कैरम्बोला यानी कि ये एक फ्रूट है, और इसको उर्दू में भी कैरम्बोला ही कहते हैं, और इंग्लिश में भी इसको कैरम्बोला ही कहते हैं। तो आइए उसकी स्पेलिंग लिखते हैं हम। सी, सी जो है हमारा कैपिटल लेटर में बनेगा। ठीक है, और उसके आगे ए, उसके आगे आर, फिर ए और एम, ये कैरम हो गया। ठीक है, बोला लिखेंगे अब, बी ओ एल ए, कैरम बोला। कैरम बोला की तस्वीर आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये कुछ इस तरीके का फल होता है कैरम बोला। ठीक है, जिसका नाम है कैरम बोला। तो व्यूवर्स, एक बात आप नोटिस करते हुए चलें कि जैसे कि मैं फ्रूट्स के नाम लिखवा रहा हूँ और आप फ्रूट्स देख भी रहे हैं। देखिए, यानी कि मेरे रब की शान देखिए कि उसने कैसे कैसे फ्रूट्स बनाए हैं। ऐसे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था पहले, यानी कि, और हमें पता भी नहीं है। ठीक है, यानी कैरम बोला, इस वीडियो बनाने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि कैरम बोला को क्या है, कैरम बोला किसे कहते हैं। लेकिन जब मैं वीडियो के लिए मवाद ढूंढने लगा, तो मुझे पता चला कि भाई कैरम बोला एक फ़्रूट है, और ऐसा फ्रूट है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला जो फ्रूट नेम है, उसको हम पता क्या कहते हैं? उसको उर्दू में कहते हैं हम लोग। हम लोग कहते हैं उसको। उसको जापानी फल भी कहा जाता है, हम लोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं परसिमन। ठीक है, परसिमन कैसे लिखेंगे? पी ई आर एस आई डबल एम आएगा, यानी कि 2 बार आप एम लिखेंगे। ठीक है, 2 बार एम लिखने के बाद ओ और फिर एन। ठीक है, परसिमन। परसिमन हम लोग की तस्वीर आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो नाम है, उसको उर्दू में हम कहते हैं बेर। बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी हाँ, बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थोड़ा सा इनकी गैस करें आप लोग, 1 मिनट होल्ड करके, कि बेर को इंग्लिश में क्या कहते होंगे। बेर को इंग्लिश में कहते हैं जूजुब। जूजुब कहते हैं। जूजुब की स्पेलिंग लिखा रहा हूँ मैं आपको। उसकी स्पेलिंग क्या है? जे बनाया आप कैपिटल लेटर का। ठीक है, और उसके आगे यू बनाया, जू, और फिर स्मॉल लेटर का जे, और फिर उसके आगे यू। ठीक है, और उसके आगे स्मॉल लेटर का बी, और फिर ई, जूजुब। बैर को इंग्लिश में जूजुब कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास नाम है, वो जो फल है, अगला जो फल है हमारे पास, वो शायद शायद लड़कियों को बहुत पसंद है। अब आप समझ जाए क्या हो सकता है वो फल है इमली। इमली, जी हाँ, इमली एक फल है, और इमली को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इमली को इंग्लिश में कहते हैं टैमाराइंड। टैमाराइंड। ठीक है, टैमाराइंड, टैमारिंड पढ़ते हैं लोग इसको, टैमाराइंड आई आ रहा है तो टैमाराइंड पढ़ेंगे हम इसको। इसकी वो स्पेलिंग लिखते हैं हम, टी ए एम। ठीक है, टी ए एम
उसके आगे ए और फिर R I N D, टैमाराइंड। ठीक है, तो टैमाराइंड को इंग्लिश में टैमाराइंड को उर्दू में इमली कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है आंवला। आंवला जो फल है, या आंवला जो फल है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं गॉसबेरी। गॉसबेरी, गॉसबेरी की इस स्पेलिंग देख लेते हैं। आप कैपिटल लेटर का जी बनाएं, ठीक है, और उसके आगे डबल ओ बनाएं, एस और फिर ई, गॉसबेरी, BERRY, गॉसबेरी। ठीक है, गॉसबेरी मीन्स आंवला। अगला जो फल का नाम है हमारे पास, उसका नाम है रसबेरी। रसबेरी, रसमलाई तो सुना होगा ना आपने, लेकिन इसका नाम है रसबेरी। अब रसबेरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रसबेरी को इंग्लिश में कहते हैं रास्पबेरी। रास्पबेरी, ठीक है, उसकी स्पेलिंग ये है, आप आर बनाए कैपिटल लेटर का, ठीक है, और ए और फिर उसके बाद एस, उसके बाद पी, रास्प। अब बेरी जैसे कि ऊपर लिखा हुआ वैसे ही आप नीचे लिख दें, बेरी, BERRY, बेरी। ठीक है, रास्पबेरी की तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये थोड़ा स्ट्रॉबेरी टाइप का है, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी नहीं है, ये अलग चीज़ है रास्पबेरी। ठीक है, अच्छा, अगला जो फल है हमारे पास, उसको उर्दू और इंग्लिश में यानी कि उसका नाम सेम है, उसका नाम है कीवी। कीवी, कीवी भी एक फल है, उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कौन सा फल है कीवी? तो आइए उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, कीवी। के बनाए कैपिटल लेटर का, ठीक है, और उसके आगे आई, उसके आगे डब्लू और उसके आगे आई। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि कीवी यानी कि फल का नाम कीवी है, तो यहाँ पर डब्लू के बजाय वी आना चाहिए। देखें, बहुत सारे जो लफ्ज़ होते हैं उनको यानी कि अगर हम अदा करें ज़बान से तो उसकी आवाज़ कुछ और निकलती है, और अगर हम उसको लिखें ना तो उसकी स्पेलिंग वगैरह कुछ और होती है। ठीक है, तो कीवी को इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगला जो हमारे पास नाम है वो है फालसा। फालसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फालसे तो आपने खाए होंगे ना, कभी गौर करें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो अगर नहीं करा तो इस वीडियो के ज़रिए से आप गौर कर लें कि फ़ालसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, और फिर आप यानी कि इस वीडियो को देखकर आप अपने दोस्तों से भी, रिश्तेदारों से भी पूछ सकते हैं कि भाई फ़लाँ फल को क्या कहते हैं, फ़लाँ फल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। यानी कि थोड़ी आपकी जनरल नॉलेज में इजाफ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, फ़ालसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ़ालसे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीविया। ग्रीविया, ठीक है, उसकी स्पेलिंग क्या है? सबसे पहले तो आप जी बनाएं कैपिटल लेटर का, कैपिटल लेटर का जी बनाएं आप। अच्छा, ये जी थोड़ा सा नीचे आ गया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। GRE, ठीक है, ग्रीविया, WIA, ठीक है। अच्छा, डब्लू आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और एक और तरीका मैंने बताया था आपको जब मैंने ABCD की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने दूसरे तरीके से डब्लू बनाया होगा, तो दोनों तरीके से बना लें आप, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ग्रीविया, ग्रीविया को उर्दू में फ़ालसा कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई ना तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है। और एक यानी कि आपको मैं टास्क देना चाहूँगा, सपोज़ असाइनमेंट, ठीक है, इसको असाइनमेंट समझ लें। तो मेरे पास 2-3 फल के नाम हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, और आप लोग खुद ही सर्च करें यार, इंटरनेट का दौर है, आप खुद ही गूगल पे जाएं और उसका नाम लिखें और उसका आगे फ्रूट्स लिख दें, तो कौन सा फ्रूट है, कैसा दिखता है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक फ्रूट तो है मेरे पास, उसका नाम है ड्रैगन फ्रूट। उसका नाम ही यानी कि ख़तरनाक है, ड्रैगन फ्रूट नाम है उसका। तो वो देखें आप कैसा फ्रूट है, और उसको यानी कि ड्रैगन फ्रूट क्यों कहा गया, और कैसे कलर का होता है, कैसा होता है वो फ्रूट। हो सकता है आपने देखा भी हो, खाया हुआ भी हो, लेकिन उसका आपने नाम नहीं सुना हो कभी, तो देख लें वो ड्रैगन फ्रूट कैसा होता है। और एक हमारे पास है शद्दौक के नाम से। शद्दौक एक फल है, ठीक है, SHADDOK,
SHADOK, शडॉक। शडॉक के नाम से भी एक फल है, और एक फल है ईडरबेरी के नाम से एक फल है, EIDER, ईडर, BERRY, ईडरबेरी। तो देखिए वो फल कैसा होता है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, तो आप अपने तौर से भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।